हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग सेशन। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज के सेशन में हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना जरूरी है कि ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या। ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं हेल्पिंग वर्ब एंड मोडल वर्ब, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हेल्पिंग वर्ब। ओके, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब में 3 टाइप्स के वर्ब आते हैं, बी वर्ब, हैव वर्ब एंड डू वर्ब। बी वर्ब में आता है इज, एम आर, वाज वर, इसके अलावा बीन और बीइंग भी होता है। ओके, और हैव वर्ब में आता है हैज़, हैव, हैड और इसके अलावा हैविंग भी। डू वर्ब में आता है डू, डस, डिड और डन और डूइंग भी आता है। ओके, तो हमने डिटेल में पढ़ लिया कि बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब होते क्या हैं। अब इनका हम सेंटेंस में यूज़ किस प्रकार करते हैं, तो यहाँ पे इसके यूज़ होने का रूल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एम आर की बात करते हैं तो ही, सी, इट एंड सिंगुलर के साथ यूज़ होता है इज, और यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ यूज़ होता है आर, और आई के साथ यूज़ होता है एम। वॉज वर की बात करें तो ही, सी, इट एंड सिंगुलर के साथ वॉज यूज़ होता है, यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ वर यूज़ होता है, और आई के साथ वॉज ही यूज़ होता है। आई को मैंने अलग रखा है क्योंकि वो उसमें ये यूज़ होने के तरीके हमेशा अलग अलग होते हैं, सबसे थोड़ा डिफरेंट है। आगे अगर हम हैज़, हैव की बात करें तो ही, सी, इट एंड सिंगुलर के साथ हैज़, यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ हैव और आई के साथ हैव। डू, डज की बात करें तो ही, सी, इट सिंगुलर के साथ डज, यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ डू और आई के साथ टू। अब बचा हमारा हैड और डिड। हैड हैज़, हैव का पास्ट है और डिड डू का पास्ट है। हैड, डिड के कोई नखरे नहीं है, ये सभी के साथ यूज़ होता है। हैड सभी के साथ यूज़ होता है और डिड सभी के साथ यूज़ होता है, ये पास्ट में यूज़ होता है। ओके, तो ये हमने रूल जान लिया है इसके यूज़ होने का रूल, ये किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज़ होता है। अब हम बी वर्ब को डिस्कस करेंगे। बी मीन्स होता है होना, तो सबसे पहले हम बी वर्ब में इज, एम, आर का यूजेस पढ़ेंगे। तो जब हमें होना का सेंस किसी सेंटेंस में बताना हो या फिर यूज़ करना हो तो वहाँ पे बी वर्ब का यूज़ करते हैं। बी वर्ब में इज, एम, आर का यूज़ करते हैं, और इज, एम, आर का यूज़ हमेशा प्रेजेंट में करते हैं। अगर कोई चीज़ प्रेजेंट में है, कोई चीज़ प्रेजेंट में चल रहा है तो वहाँ पे इज, एम, आर का यूज़ करते हैं। दैट इज़ क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं कि इज, एम, आर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। इज, एम, आर का यूज़ किया जाता है टू शो स्टेट और एग्जिस्टेंस। इट मीन्स अगर हमें किसी चीज़ का स्टेट बताना है, मतलब उसका अवस्था बताना है कि वो क्या है, खुशी है, दुखी है, चिंतित है या फिर डरा हुआ है, तो वहाँ पे हम इज, एम, आर का यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे ही इज़ हैप्पी। हैप्पी उसका स्टेट दिखा रहा है, उसका अवस्था दिखा रहा है कि वो क्या है, हैप्पी है। तो हमने इसका यूज़ करके इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। अभी हमने पढ़ा भी है तो ही के साथ इज यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे है का सेंस भी आ रहा है कि वह खुश है। तो वह की इंग्लिश हो गई, है की इंग्लिश हो गई और खुश की इंग्लिश हो गई। दैट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है यू आर अ टीचर। देखिए यहाँ पे यू का एग्जिस्टेंस बता रहा है, उसका स्टेट बता रहा है कि यू क्या है, यहाँ पे उसकी अवस्था क्या है, एक शिक्षक की अवस्था है। ठीक है, तो हमने आर का यूज़ करके इस सेंटेंस को कंप्लीट किया है। ओके, नेक्स्ट है वी आर योर फ्रेंड्स। जो वी है वो योर फ्रेंड्स मतलब आपके दोस्त हैं, तुम्हारे मित्र हैं। तो वहाँ पे मित्र का स्टेट बता रहा है कि हम आपके मित्र हैं, तो इसको आर का यूज़ करके कंप्लीट किया गया है। और हमने ये रूल पढ़ा भी है कि वी के साथ क्या यूज़ करते हैं, आर। ठीक है, तो हम इज, एम, आर का यूज़ पहला पॉइंट में ये पढ़ रहे हैं कि जब किसी का स्टेट बताना हो, एग्जिस्टेंस बताना हो, तो वहाँ पे हम इज, एम, आर का यूज़ करते हैं। दैट इज़ क्लियर। ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ एक नीचे क्वेश्चन भी दिए हैं, फिल विथ इज, एम, आर। आप इसको एक बार एक्सरसाइज को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ही दिया हुआ है, फिर फिल करने के लिए ऑप्शन दिया है, फिर आपको इसमें फिल करना है। नेक्स्ट है दे के साथ क्या फिल करते हैं, आई के साथ क्या फिल करते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि इज, एम, आर का सिंपल सेंटेंस में यूज कब करते हैं, जब किसी भी पर्सन का हमें एग्जिस्टेंस बताना हो, स्टेट बताना हो, तो वहाँ पे इज, एम, आर का यूज़ करते हैं। लाइक
वह हैप्पी है, सैड है, एक्साइटेड है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, वो भी प्रेजेंट टेंस में। ओके, अब नेक्स्ट यूज़ का क्या है? नेक्स्ट यूज इसका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? जब कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है और वो काम रनिंग पे है, ठीक है, मतलब वो प्रेजेंट में वर्क किया जा रहा है और रनिंग पे मतलब कंटिन्यू हो रहा है वो काम, तो वहाँ पे हम इज एम आर लगाते हैं। और इसमें क्या होता है, इज एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है, मतलब V5 आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इस सेंटेंस को बनाते हैं। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना रहेगा, फिर इज एम आर का रूल आपने पढ़ा है, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। इसका यूज़ करके फिर आपको वर्ब का एनजी फॉर्म लगाना है, फिर उसके बाद जितने भी अदर वर्ड रहेंगे वर्ब के बाद उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट में अगर कोई काम रनिंग पे है, मतलब वो काम कोई कंटिन्यूस कर रहा है, जैसे आप प्रेजेंट में किसी को देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, और वो काम कंटिन्यू कर रहा है, तो उसको बताने के लिए हम इस तरह से एस एम आर का यूज़ करके और वर्ब का एन जी फॉर्म यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में दो चीज़ें पढ़ा है कि इसमें इज एम आर यूज़ होता है और उसके साथ वर्ब का आई एन जी फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके रिवीजन के लिए मैंने दो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस लिखे हैं। देखिए यहाँ पे ही दिया हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, फिर क्या दिया है, वर्ब का आई एन जी फॉर्म। तो इसमें क्या यूज़ होगा? अगर प्रेजेंट की बात होगी तो इसमें क्या यूज़ होगा? इज़ यूज़ होगा, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होता है? इज़ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट दिया है, हेल्पिंग वर्ब तो दिया है, लेकिन मेन वर्ब क्या है? मिसिंग है। तो हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ क्या यूज़ होता है? वर्ब का आई एन जी फॉर्म। तो इसमें फुटबॉल दिया है तो हम प्लेइंग इसमें फिल करेंगे। ओके, प्ले का आई एन जी फॉर्म प्लेइंग हो जाएगा। दैट इज़ क्लियर। दोनों पॉइंट हमको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अब हम इज एम आर का नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट पैसिव वॉइस में। इज एम आर का पैसिव वॉइस में भी यूज़ होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? इज एम आर का यूज़ होता है। तो पैसिव वॉइस में जब भी इज एम आर रहेगा तो वो आपका थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन एक्टिव वॉइस में इज एम आर के बाद केवल वर्ब का एन जी फॉर्म ही आता है और पैसिव वॉइस में क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो ये हमने तीन यूजेस इसके पढ़े हैं इज एम आर के, या फिर किसी का स्टेट या फिर एग्जिस्टेंस बताना हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, या फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस में। इसके अलावा इज एम आर का यूज़ कोई दूसरा नहीं है। ये तीन पॉइंट हमें बस याद रखना है। ओके, यही इज एम आर के तीन यूजेस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बी का वॉज वर। वॉज वर का यूज़, अगर आप सोच रहे हैं कि अब हमें वाज वर का भी रूल याद करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार हम इज एम आर का यूज़ करते हैं ठीक उसी प्रकार हम वॉज वर का यूज़ करते हैं। बस डिफरेंट इतना है कि ये सब चीज़ें पास्ट में होगी तो हम उसी की जगह पे क्या यूज़ करेंगे? वॉज वर का यूज़ करेंगे। दैट इज़ क्लियर। तो इसका भी वही फर्स्ट पॉइंट है, टू शो स्टेट और एग्जिस्टेंस। किसी का स्टेट और एग्जिस्टेंस बताने के लिए हम वॉज वर का यूज़ करते हैं, लेकिन वो कब की बात हो? पास्ट की बात हो। जैसे वो हैप्पी था, प्रेजेंट में नहीं है, था, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? वॉज लगा देंगे ही। जहाँ पे इज़ हमने यूज़ किया था वहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस भी इसी रूल से हैं। यू वर टीचर, वी वर योर फ्रेंड्स। आप टीचर थे, हम आपके मित्र थे। तो यहाँ पे मैंने देखिए नीचे यहाँ पे फेल विथ वॉज वर दिया है, इसको आप खुद से फेल करने की प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका जो पिछला मैंने बताया है वो आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया है कि ठीक इज एम आर की तरह वॉज वर का भी यूज़ होता है स्टेट शो करने के लिए, ठीक है। तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वॉज वर का यूज़ हम पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, जैसे इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता था। तो जब कोई सब्जेक्ट के द्वारा कोई वर्क हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन वो पास्ट में हो रहा है, जैसे वो खेल रहा था, वो दौड़ रहा था, वो पढ़ रहा था, वो सो रहा था, तो यहाँ पे था का सेंस आ रहा है और सो रहा मतलब कंटिन्यूअस हो रहा है काम, ठीक है। तो वहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करके सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर वॉज वर्ब यूज़ करते हैं, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सी वॉज रीडिंग हर बुक, वो अपनी किताब पढ़ रही थी। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। देखिए नीचे कुछ सेंटेंस दिए इनकम्प्लीट के, तो इसको आपको हेल्पिंग वर्ब एक में फिल करना है और नेक्स्ट में आपको मेन वर्ब फिल करना है। इससे आपका दोनों रूल रिवीजन हो जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पैसिव वॉइस का। जब हम पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर का यूज़ करते थे, वैसे पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। तो जब भी अगर बी वर्ब मीन्स इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं आया है तो पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में जब भी वर्ब का फॉर्म आएगा बी वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म ही आएगा, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि जब भी बी वर्ब के बाद मतलब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर आईएनजी फॉर्म आया है तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस में होता है क्या? पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए पैसिव वॉइस बनाया जाता है। और इज एम आर वॉज वर्ब का यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाते समय भी यूज़ करते हैं, बट उनके साथ बीइंग ऐड होता है, इसलिए मैंने उस पॉइंट को मेंशन नहीं किया था कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें भी इज एम आर होता है, बट उसके साथ क्या होता है? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें भी क्या होता है? वॉज वर्ब होता है बट बीइंग के साथ होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन मैंने ये पॉइंट मेंशन नहीं किया था क्योंकि उसके साथ बीइंग ऐड होता है और हम यहाँ पे सिर्फ इज एम आर वॉज वर्ब का यूजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ पॉइंट पढ़ लिए हैं, इज एम आर वॉज वर्ब का यूज़ कहाँ होता है। बट वॉज वर्ब का एक और यूज़ होता है, वो होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं? जब इस प्रकार का वाक्य हो जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार हो, अगर मैं टीचर होता तो मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देता, अगर मैं तितली होती तो मैं उड़ जाती, अगर मैं धनी व्यक्ति होता तो मैं गरीबों की मदद करता। मतलब इस प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो उसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ़ रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर वॉज वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर वो जो नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा वो रहेगा, ठीक है। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ही वर रिच पर्सन ही वुड हेल्प पुअर, यदि वह धनी व्यक्ति होता तो वह गरीबों की मदद करता। ऐसा कहने के बाद है कोई नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ आई वर बटरफ्लाई आई वुड फ्लाई अवे, यदि मैं तितली होती तो मैं उड़ जाती। तो यहाँ पे अनरियल बातें होती हैं जो मतलब कि इमेजिनरी टाइप का होता है, जो अनरियल होता है, जो रियल नहीं है। और नेक्स्ट है इफ़ आई वॉज यूड टू यू आई वुड अपोलोगाइज। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ मैंने वॉज भी यूज़ कर दिया, वैसे वर यूज़ होता है आई के साथ, लेकिन वॉज तब यूज़ करते हैं जब वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। जो इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वहाँ पे वर यूज़ होगा। जो पॉसिबल हो मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी हमें लग रही है तो उसमें क्या यूज़ करते हैं? वॉज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बी वर्ब के सारे यूजेस हमने कवर कर लिए। अब बी वर्ब मतलब इज एम आर वॉज वर्ब का कोई दूसरा यूजेस नहीं है, हमने सारे पॉइंट इसमें कवर कर चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। बी वर्ब के बाद हमारा नेक्स्ट है हैव वर्ब। तो हैव वर्ब में क्या क्या आता है? हैज़ आता है, हैव आता है और हैड आता है, जिसमें हैज़ और हैव प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करते हैं और हैड हमारा पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हैज़ हैव हैड का पहला यूजेस क्या है? टू शो पोसेशन। जब हमें किसी चीज़ पे अपना पोसेशन शो करना हो, अपना अधिकार जताना हो, दिखाना हो, तो हम वहाँ पे हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है आई हैव अ कार, मतलब आप ये बात तभी बोल सकते हैं जब वो कार आपकी हो, आपका उस पर पूरा अधिकार हो, तभी आप बोल सकते हैं आई हैव अ कार। मतलब कोई चीज़ आपकी है और आपका उस पर पूरा अधिकार है तो आप उसको हैज़ हैव के माध्यम से सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे सी हैज़ टू ब्रदर्स, मतलब आपके दो भाई हैं, आपका उन पर पूरा अधिकार है तो आप कैसे बोल सकते हैं? सी हैज़ टू ब्रदर, उसके पास दो भाई हैं। ही हैड अ पेट, उसका एक पेट है, मतलब वो उसका है, उस पर उसका पूरा अधिकार है, उसने उसको रखा है। इट मीन्स जब भी हमें इस प्रकार के कोई भी स्ट्रक्चर के सेंटेंस मिले, पास है या फिर रखता है, तो हमें उसे हैज़ हैव से बनाना है। अगर पास था और रखता था इस तरह के सेंटेंस रहेंगे तो हमें हैड से बनाना है, ठीक है। और हैज़ हैव का मैंने रूल पढ़ा है कि हैज़ सिंगुलर के साथ यूज़ होता है और हैव प्लूरल के साथ यूज़ होता है और आई के साथ हैव यूज़ होता है और हैड सभी के साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो मेरे पास एक कार थी या फिर मैं एक कार रखता था, तो इस तरह के जब भी सेंटेंसेस रहेंगे तो हैज़ हैव हैड से बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव का और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज़ होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है? वर्ब
सब्जेक्ट रहेगा और हैज़ हैव हैड यूज़ रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है और फिर ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये बात हमें नोटिस करनी है कि हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जैसे बी वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, वैसे हैव वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार रहेगा, सब्जेक्ट हैज़ हैव हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, ठीक है। और ये सेंटेंसेस कब हम यूज़ करते हैं, जब कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो। बाय द वे अभी मेरे छत पे चिड़िया चींची कर रही है, तो इसका आप ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि सच में मेरे छत पे चिड़िया चींची कर रही है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। एग्जाम्पल में है सी हैज़ डन हर वर्क, वह अपना काम कर चुकी है, मतलब पास्ट में काम उसका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है आई हैव मेट हिम, मैं उससे मिल चुका हूँ, या फिर मिल लिया हूँ या फिर मिल चुका हूँ, दोनों हो सकता है। ही हैड प्लेड क्रिकेट, अब देखिए यहाँ पे हैड यूज हुआ है तो यहाँ पे था आएगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। वह क्रिकेट खेल चुका था, ठीक। तो इस प्रकार हम हैज़ हैव हैड का सेकंड यूज़ पढ़ लिए। बट ये कैसे सेंटेंसेस है, सी हैज़ हैड हर डिनर, आई हैव हैड माई लंच, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। यहाँ पे डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट गलत रो में लिखा है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिखे नहीं। ये सेंटेंस मैंने क्यों मेंशन किया, आप बताइए सही है या गलत है, ठीक है। तो मैं इसको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए हैज़ हैड दोनों आ गया है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एकदम रिलैक्स होकर इस सेंटेंस को पहले समझना है, क्योंकि हमारा जो हैज़ है वो हमारा वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब के अकॉर्डिंग भी यूज़ हुआ है। देखिए सी हैज़, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हमारा यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ हुआ है, लेकिन हैड जो है वो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैज़ का थर्ड फॉर्म हैड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ मेन वर्ब सेकेंड वाला क्या है, हमारा मेन वर्ब है। नेक्स्ट है आई हैव हैड माई लंच, आई हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हैड हमारा वर्ब मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैड माई ब्रेकफास्ट, इसमें तो हैड का ही रिपीटेशन हो गया है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। आई हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारा फर्स्ट वाला हैड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और सेकंड हैड हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो इसका सेंस क्या निकला, सी हैज़ हैड हर डिनर, हैज़ का भी हमने यूज़ पढ़ा है कि हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, तो इसका हिंदी होगा वह अपना रात का भोजन ले चुकी है। आई हैव हैड माई लंच, मैं अपना दोपहर का भोजन ले चुका हूँ। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना सुबह का नाश्ता ले चुका था। लेकिन आपको ये बात नोटिस रखनी है कि हैज़ हैव हैड के बाद हैड आ सकता है, हैज़ हैव कभी नहीं आ सकता। मतलब सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव हैड आ सकते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मेन वर्ब की जगह पे केवल हैड ही आएगा, हैज़ हैव नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, हैड आएगा, क्योंकि हैज़ हैव के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करते, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए सिर्फ हैड आने की पॉसिबिलिटीज़ है। हैज़ हैव हैड का नेक्स्ट यूज़ तब होता है जब उसके साथ बीन ऐड हो, मतलब हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन। तो इसका यूज़ कब होता है, जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, तो बीन लगा के यूज़ हो सकता है इसका। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ बीन, हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन, ठीक है। मतलब इसमें भी क्या होता है, इसमें कोई काम कंटिन्यूअस होता है लेकिन उसमें टाइम भी मेंशन होता है। जैसे आई हैव बीन, हैड बीन को यहाँ पे स्किप कर देते हैं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स में नहीं पढ़ा रही हूँ, बस मैंने सेंटेंस बनाया है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ। देखो ये भी कॉन्टिन्यूअस की तरह रहेगा, बस इसमें टाइम मेंशन हो जाएगा तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, ओके। अगर हम हैव बीन को स्किप कर दे, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी, तो मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हैज़ हैव हैड का यूज़ होता है बीन के साथ, लेकिन इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ रहेगा। और हैज़ हैव हैड का हम पैसिव वॉइस भी पढ़ लेते हैं कि पैसिव वॉइस में कब इसके आने की पॉसिबिलिटीज़ है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज़ बीन, हैव बीन आता है, और पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैड बीन आता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, हैड बीन को स्किप कर रही हूँ मैं, दे हैव बीन
अरेस्टेड। हैव बीन को स्किप करूँगी तो हो जाएगा सेंटेंस दे हैड बीन अरेस्टेड। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि जब हैज़ बीन हैड बीन यूज़ होता है तो उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, तो इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया नहीं है, तो इट मीन्स ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि जब भी हैज़ बीन हैव बीन रहेगा तो उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही आएगा। तो आप बिल्कुल इस बात से क्लैरिटी रखिए कि जब हैज़ हैव हैड रहेगा तो उसके साथ अगर वर्ब आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, अगर हैज़ बीन हैव बीन रहेगा तो उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा। ऐसा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में होता है। अगर हैज़ बीन हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हैज़ हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता है, ना कि हैज़ बीन हैड बीन के साथ आता है। तो ये क्लियर है कि हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो एक्टिव वॉइस, और हैज़ बीन हैव बीन हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म आया है तो पैसिव वॉइस, क्योंकि हैज़ बीन हैड बीन के साथ क्या आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये बातें आप बिल्कुल क्लियर रखिए कि जब भी इज एम आर वॉज वर एक्टिव वॉइस में रहेगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म, हैज़ हैव हैड एक्टिव वॉइस में रहेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर हैज़ बीन हैड बीन रहेगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म, हैज़ बीन हैव बीन हैड बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल क्लियर रखिए, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। ये सब बिल्कुल अलग अलग पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, फिर से सुनिए मैंने क्या बताया है, क्योंकि रटने से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्लैरिटी हमारे लिए मस्ट है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी तक हमने हैज़ हैव हैड के यूजेस पढ़ लिए हैं पोजीशन के लिए, टेंस में और वॉइस में। अब हम हैड का एक और यूज़ पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस में। अभी तो मैंने पढ़ाया ना कंडीशनल सेंटेंस में वॉज वर का यूज़ होता है, तो फिर ये हैड कहाँ से आ गया, लेकिन ये उससे बहुत डिफरेंट है। इसमें आप कुछ अलग चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि हम जब वॉज वर का कंडीशनल सेंटेंस पढ़े तो उसमें ये पढ़े थे कि अगर मैं यह होता, अगर मैं वह होता, अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता। बट हैड का कंडीशनल सेंटेंस बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हम वर्ब पे फोकस करेंगे, अगर तुमने ये किया होता तो ये होता, अगर तुमने वो किया होता तो ये होता, ठीक है। तो उसका भी स्ट्रक्चर देखिए इसी तरह है। इफ़ रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हैड रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, इफ़ यू हैड कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते। वॉज वर्ब में ऐसा नहीं था, वॉज वर्ब में वर्ब नहीं आया था, ठीक है। इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। ऐसा बहुत लोग कहते हैं काम बिगड़ जाने के बाद, ठीक है। तो इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होगा। हैड का कंडीशनल, इसमें वर्ब होता है, तो आपको वॉज वर्ब से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि वॉज वर्ब में भी कंडीशनल बनता है और इसमें भी। उसमें वर्ब नहीं होता है, इसमें वर्ब होता है, ठीक है, बहुत डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारा है, इफ़ सी हैड वर्क हार्ड शी वुड हैव कंप्लीटेड हर वर्क, यदि वह कठिन परिश्रम करती तो अपना काम कंप्लीट कर चुकी होती। इसका हम वॉज वर्ब वाला कंडीशनल भी बना सकते हैं। कैसे? जो इफ़ सी हैड वर्कड हार्ड दिया है, यदि वो कठिन परिश्रम करती, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, यदि वो परिश्रमी होती, है ना। तो बहुत डिफरेंट है वॉज वर्ब और हैड का कंडीशनल। आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो हमने हैड का भी कंडीशनल पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डू वर्ब, मीन्स डू, डस और डिड का यूज़। जैसे हमने बी वर्ब में पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में बी वर्ब के साथ आईएनजी आएगा और हैव वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, वैसे डू वर्ब के साथ क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस फर्स्ट फॉर्म आता है। तो इसका सबसे पहला यूज़ पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज़ होता है डू डस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यूज़ होता है डिड, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस है, आई डू स्टडी। जिनको पूरा रूल नहीं पता होगा उनको ये सेंटेंस गलत लग रहा होगा कि डू डस का यूज़ तो केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। सही बात है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव में करते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं जब हमें वर्ब को एम्फेसिस करना हो। जैसे आपकी मम्मा ने कहा कि तुम पढ़ते नहीं हो, तो आप बोलो मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता हूँ।
तो इस तरह के सेंटेंस में हम वर्ब के साथ डू भी यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में तो होता ही है, ठीक है। तो आई डू स्टडी मतलब यहाँ पे इम्फेसिस करने के सेंटेंस में तब हम डू यूज़ कर सकते हैं। और इसका नेगेटिव में यूज़ होता है से डजंट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करती। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका इंटरोगेटिव भी हो सकता था डू यू नो मी, डू यू नो, ठीक है। लास्ट वाला क्या है, आई डू माई वर्क, ये तो इम्फेसिस नहीं है, तो ये है क्या, देखिए यहाँ पे जो आई के साथ डू आया है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, एज अ मेन वर्ब आया है। क्योंकि मेन वर्ब भी होता है, डू डज मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है। क्योंकि डू मीन्स क्या होता है, करना, तो उसका सेकंड फॉर्म डिड भी होता है। तो डू डज डिड ये मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है। अगर यही सी के साथ आया होता तो यहाँ पे डज होता, ऐसे ईएस लग जाता रूल के अकॉर्डिंग, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या ईएस लगता है मेन वर्ब के साथ, वैसे। नेक्स्ट हमारा आई डी स्टडी, ये भी इम्फेसिस है, मैं पढ़ती तो थी। शी डिडंट हेल्प मी, ये नेगेटिव है। आई डिडंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता था, ये भी नेगेटिव है। लास्ट का है आई डिड माई वर्क, यहाँ भी डिड क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है। जब सिंपल सेंटेंस होता है तो प्रेजेंट में एस या ईएस फॉर्म यूज़ होता है और पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। बट हमने रूल पढ़ा है कि डू डज डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। तो जब भी इम्फेसिस वाले सेंटेंस में डू डज डिड का यूज़ होगा तो वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ऐसे सिंपल बनाएंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आई डू स्टडी है, अगर यहाँ पे हम डू को रिमूव कर देते हैं, मतलब इम्फेसिस को नहीं शो करते हैं, तो आई स्टडी हो जाएगा। और पास्ट वाले में अगर डिड को रिमूव कर दें तो आई स्टडीड हो जाएगा, मैं पढ़ता था, ठीक है। क्योंकि जब डू डज डिड आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो गाइस आज हमने इस वीडियो में बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब के सारे यूजेस कवर कर लिए हैं। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।